हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे, आशा करते हैं। आज हम लोग रेशियो में प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें रुपया, पैसा, सिक्का, थैला, बक्सा से संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं कि रुपया को पैसा में चेंज किया हुआ रहता है और पैसा को फिर अमाउंट में हम लोग या सिक्का में चेंज करते हैं। इस पे आधारित प्रश्न करेंगे। प्रश्न पे आते हैं हम लोग कि इसको किस तरह से प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न है कि एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4, यानी 2:3:4, जिनकी कुल रकम 180 रुपया है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये ज्ञात करना हमें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यदि हम यहाँ से देखें, यदि हम इसको सिलसिलित तरीके से लें, 1 रुपया 50 पैसा 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। ये 3 सिक्का है। अब इसको रेशियो में दिया हुआ सिक्का की संख्या देखिए, यहाँ सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, तो सिक्कों का रेशियो क्या है उसको हम लोग लिखते हैं। सिक्कों की संख्या रेशियो में है क्या, तो 2:3:4, ये तो हो गया सिक्कों का रेशियो। अब हम लोग देखते हैं कि इस सिक्कों की संख्या दिया हुआ, इससे हम लोग मूलधन निकाल सकते हैं। जैसे कि रुपया, इससे यदि हम निकालें तो रुपया क्या होगा। देखिए, 1 रुपया का 2 सिक्का है, यानी 2 संख्या है, तो 2 रुपया हुआ। इसी तरह 50 पैसे की 3 सिक्का है, मान लेते 50 पैसे की 3 सिक्का, 50 पैसे, फिर 50 पैसे, फिर 50 पैसे, तो इसको जब ऐड हम लोग करते हैं तो कितना हो जाता है, 1.5 रुपया। 1 रुपया 50 पैसे, यानी इसको रुपया में हम कन्वर्ट करें तो ये 1 रुपया 50 पैसे हो जाता है। इसी तरह 25 पैसे के 4 सिक्का है, तो 25 पैसे के 4 सिक्का है, तो 1 रुपया में 4 सिक्का होता है, तो जैसे 25 पैसे, फिर प्लस 25 पैसे, फिर प्लस किए हम लोग 25 पैसे, फिर प्लस किए 25 पैसे। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये 100 पैसे के बराबर हो जाता है, अर्थात 1 रुपीज के बराबर, यानी 1 रुपया। यानी 4 जब रेशियो में दिया हुआ संख्या, तो यहाँ पे 1 आएगा आपको रुपया में। देखिए, यहाँ से इंक्लूड कर दिए रेशियो, तो 2 2 4 और 1 5, 4 रुपया 50 पैसे, 4 रुपया 50 पैसे, ये इंक्लूड रुपया हुआ। जबकि इंक्लूड में कितना दिया हुआ था, कुल रुपया 180। तो 180 का तुलना हम 4 रुपया 50 पैसे से कर सकते हैं। ठीक। अब जैसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ देखिए है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको कहाँ पे है, यहाँ पे है 3। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 3, तो 3 से यहाँ हम गुना कर दें, क्योंकि रेशियो में निकालना है, रेशियो से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 50 पैसे की संख्या। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए आप इसको यदि आप सॉल्व करें तो 180 ऊपर रहेगा, नीचे 4.5 लिख सकते हैं, शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, और पॉइंट जब हटेगा तो ऊपर 1 शून्य आ जाएगा। फिर इसको 3 से गुना कर दें तो 3 से ये 15 बार में कट जाएगा, और ये 15 से देखिए 120 बार में ये कैंसिल हो जाएगा टोटल। तो 50 पैसे की संख्या हो जाएगी आपको 120। तो यहाँ पे 50 पैसे की संख्या क्या होगा, 120। नेक्स्ट प्रश्न, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल सिक्के, यहाँ पे कुल सिक्का दिया हुआ है, कितना है, 378, जिनके परिणाम यानी मूल्य, परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य, यानी मूल्य दिया हुआ है 13, 11 और 7 के अनुपात में। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो यहाँ से देखते हैं, 1 रुपया 50 पैसा 50 पैसा और 25 पैसे, और 25 पैसे के सिक्के। ठीक। अब देखिए, इसमें यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है, यानी परिमाण बराबर होता है
यानी मूल्य के लिए दिया हुआ क्या क्या दिया है, रेशियो में 13 है, और ये रेशियो में 11 है, और यहाँ पे रेशियो में 7 है। यानी ये 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का जो रेशियो दिया हुआ है मूल्य में, परिमाण में, वो इतना में दिया हुआ। देखिए इसका हम यदि सिक्का में कन्वर्ट कर ले, रुपया को सिक्का में कन्वर्ट कर ले, तो क्या आएगा। 1 रुपया का 3 सिक्का जब है, 1 रुपया का जब 13 सिक्का है तो 13 रुपया हुआ, और 13 सिक्का भी हुआ। इसी तरह 50 पैसे का 11 रुपया का 50 पैसे के हिसाब से कितना सिक्का हो जाएगा, यानी 22 सिक्के हो जाएगा। यहाँ पे 22 सिक्के हो जाएगा रेशियो में। और 25 पैसे का 4 सिक्का 1 रुपया होता है, जबकि यहाँ पे 7 रुपया है, तो 7 गुनी 4 कर देंगे तो 28 सिक्का हो जाएगा मेरा। अब यहाँ से देखिए टोटल सिक्का आ गया। सिक्का की कुल संख्या यदि करें तो यहाँ से देखिए कुल सिक्का की संख्या हो जाएगा 8 2 10 3 13, फिर देखिए 2 2 4 1 5 1 6, यानी 63। कुल सिक्का हो गया कितना, ये तो मेरा कुल सिक्का हो गया। कुल सिक्का रेशियो में, ये रेशियो में दिया हुआ है कुल सिक्का, जबकि यहाँ पे कुल सिक्का मेरा 378 है। अब देखिए 378 का तुलना हम रेशियो में 63 से करेंगे, और जिसका निकालना है उससे गुना। देखिए यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ देखिए 22 है, तो 22 से हम लोग गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। काट देते हैं इसको। यदि हम इसको काटते 9 से, तो देखिए 9 7 63, फिर 9 से 9 चौके 36, 1 बचा 18, तो 9 दूनी 18, फिर 7 से देखिए 6 बार में 42, यानी ये हो गया। अब इसको हम लोग 6 गुना 22 लिख सकते हैं, और जब इसको गुना करेंगे ये 132 सिक्के के बराबर होगा। यानी ये सिक्का हमें प्राप्त हुआ किसका, तो 50 पैसे की। ये 50 पैसे के सिक्का हमें प्राप्त हुआ, पैसे के सिक्के। नेक्स्ट प्रश्न, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, जिनका कुल रकम है 90 रुपया। एक थैले में 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए 3 चीज दिया हुआ, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, और रेशियो में दिया हुआ है सिक्कों की संख्या 2, 3 और 5 के रेशियो में, जबकि कुल रुपया है 90। इसके हिसाब से यदि हम निकालें तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या हमें निकालना। अब देखते हैं यदि प्रश्न को हम यहाँ से सॉल्व करें तो देखिए करा कि 50 पैसे, 50 पैसा, और ये है 25 पैसा, और यहाँ है 10 पैसा, 10 पैसा। सभी का रेशियो यदि सिक्का में है, सिक्का में रेशियो दिया हुआ कितना, 2, 3 और 5, इतना में है। अब देखिए ये सिक्का की मदद से हम लोग इसका मूल्य निकाल लेंगे, मूल्य निकाल लेंगे। तो मूल्य देखिए 50 पैसे के 2 सिक्का है तो 1 रुपया हुआ, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे हुआ, और 10 पैसे के 5 सिक्का है तो 50 पैसे हुआ। अब इस सभी को जब हम ऐड कर दें तो देखिए कितना होता है, यानी 1 रुपया और 75 50 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2 रुपया 25 पैसा आपका कुल। जबकि कुल मूल्य हमें कितना दिया हुआ है, 90। कुल मूल्य, तो जबकि कुल मूल्य रेशियो में है 2 रुपया 25 पैसे। तो कह रहा कि थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए यहाँ 3 है, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, तो यहाँ से 25 पैसे के हमें सिक्का, 25 पैसों का सिक्का प्राप्त हो जाएगा, का सिक्का प्राप्त हो जाएगा। कितना, इतना। अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो 90/2.25 है, इंटू में 3 है। देखिए ये पॉइंट हटेगा, 2 शून्य ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब 2 शून्य ऊपर आ जाएगा, 3 से देखिए 3 7 21, 3 5 15,
25 तिहाई 75, 25 चौके 100, फिर 3 से 30। अब देखिए 30 गुनी 4 करेंगे, 30 गुना 4 तो ये हो जाएगा आपको 120। तो यहाँ से 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 120 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, एक थैले में 1 पैसे 1 रुपया, देखिए यहाँ पे 1 रुपया होगा, एक थैले में 1 रुपया, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3, 8 और 20 है, जिनका कुल रकम 372 रुपया है। तो थैले में करा सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे और 25 पैसे, ये 25 पैसा में, ठीक। इसके सिक्कों का अनुपात दिया हुआ 3, 8 और 20 के, सिक्का का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3, 8 और 20। तो सिक्का की मदद से हम लोग रुपया निकाल लें। रुपया यदि हम निकालते हैं इसका तो यहाँ 3 रुपया होगा, और 50 पैसे के 8 सिक्का है तो 4 रुपया होगा, और 25 पैसे के 20 सिक्का है तो 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 20 रुपया में 5 रुपया हो जाएगा। 20 सिक्के में 5 रुपये अमाउंट हो जाएगा मेरा। अब यहाँ से कुल अमाउंट मेरा हो जाएगा 5, 4, 9, 3, 12, यानी 12 रुपया यहाँ से धन हमें प्राप्त हुआ। 12 रुपया रेशियो, जबकि यहाँ पे कुल मूल्य कितना था, 372। 372 कुल मूल्य था, जबकि यहाँ है कुल मूल्य 12। तो कह रहा कि थैले में सिक्कों की संख्या, यानी थैले में सिक्कों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे देखिए 3, 8 और 20, तो 20, 8, 28, 3, 31, यानी यहाँ से 31 सिक्का है कुल। तो कुल सिक्का यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। कुल सिक्का कितना हो जाएगा, तो इतना। अब देखिए 12 से काट दें इसको, तो 12 तिहाई 36, 12 का 12, यानी 31 गुना 31 बराबर क्या होगा, 961। ये आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे के 210 सिक्के। देखिए 1 रुपया 50 पैसा के 210 सिक्के हैं। सिक्का की कुल संख्या कितना है, सिक्का की संख्या है कुल 210, जबकि परिणाम इसका दिया हुआ है 13 और 11। देखिए परिणाम दिया हुआ है, परिणाम दिया हुआ है कितना, 13 रेशियो 11, यानी परिणाम मतलब मूल्य, इसका मूल्य दिया हुआ है 13 रेशियो 11। अब देखिए मूल्य से हम लोग सिक्का निकाल लेंगे, सिक्का निकाल लेंगे। अब सिक्का यदि 1 रुपया का 13 मूल्य है तो 13 सिक्का होगा, और 50 पैसे का 11 मूल्य है तो 22 सिक्के होगा। अब देखिए ये रेशियो में सिक्का की संख्या आ गया, जबकि सिक्का है 210, मेरा कुल सिक्का कितना है 210, जबकि यहाँ पे कुल सिक्का को जोड़े हम तो कुल सिक्का मेरा हो जाएगा, कुल सिक्का हो जाएगा 2, 3, 5 और 3, 1, 4, 2, 1, 3, यानी 35। कुल सिक्का रेशियो में 35 हो जाएगा। तो 210 का तुलना 35 से करेंगे, और 1 रुपया के सिक्का की संख्या कह रहा, 1 रुपया के सिक्का की संख्या, तो 1 रुपया के सिक्का की संख्या कितना है, देखिए 13 मूल्य भी है, 13 सिक्का भी है, तो 13 से गुना कर देंगे 1 रुपया की संख्या। तो 1 रुपया की सिक्का यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, यानी 7, 5, 35, 7 या 21, 5 से 6 बार, यानी ये, तो यहाँ से हो जाएगा 6 गुना 13, तो 13 छाके 78, यानी ये आपको 78 सिक्का हो जाएगा 1 रुपया का, 78 सिक्का। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए कह रहा कि एक आदमी के पास 640 रुपया है, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के रूप में 640 रुपया उसके पास कुल धन है।
640 रुपया, जबकि कह रहा है 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के रूप में प्रत्येक प्रकार के नोट की संख्या समान है। देखिए, नोट की संख्या समान है, मत एक ये है तो ये भी एक है, ये भी एक है संख्या। यदि संख्या के हिसाब से इसका मूल्य निकाल लें, नोट की संख्या, तो इसका मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी 1 रुपया का एक संख्या है तो 1 रुपया हो जाएगा, 5 रुपया का एक है तो यहाँ पे 5 रुपया हो जाएगा, और यहाँ पे 10 रुपया का एक है तो 10 रुपया हो जाएगा। यानी कुल मूल्य जो हो जाएगा रेशियो में हो जाएगा 10, 5, 15, 1, 16। ये तो आपका कुल 16, जबकि यहाँ पे उसके पास, उस आदमी के पास कितना था, 640 रुपये कुल मूल्य था, 640। तो यहाँ पे देखिए 640 कुल मूल्य था, जबकि रेशियो में है 16। क्या कह रहा कि उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी थी। देखिए, कुल नोट की संख्या यदि हम करें तो कुल नोट की संख्या हो जाएगी कितना, 1, 1, 2, 1, 3, यानी कुल नोट की संख्या रेशियो में 3 हो जाएगी। इसमें हमें रेशियो 3 से गुना कर देंगे तो कुल नोट की संख्या हो जाएगी, कुल नोट की संख्या, नोट की संख्या हो जाएगी कुल। तो देखिए, अब इससे काट दें यदि हम, तो 16 से ये देखिए 40 बार में कट जाएगा, यानी 40 गुना 3 बराबर 120, 40 गुनी 3 बराबर 120 पर नोट की संख्या हो जाएगी कुल। नेक्स्ट प्रश्न करा कि दिन के अंत में एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपया के सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है 10, 17, 7। यदि उस दिन उसने 57 रुपये कमाया, 57 रुपये कमाया हो, तब ज्ञात करें कि 20 पैसे के सिक्के कितने हैं। देखिए, यहाँ पे 20 पैसे के सिक्के हमें प्राप्त करना है। तो कह रहा है कि जो भिखारी है वो 10 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा और 1 रुपया, 1 रुपया, इस तरह से है उसके पास धन। और इसकी संख्या है, सिक्का की संख्या जो है, सिक्का की संख्या, सिक्का की संख्या जो है वो है आपको 10 रेशियो 17 रेशियो 7 में। अब जब सिक्का की संख्या इतना है तो यहाँ से हम लोग इसका मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 1 रुपया हुआ, यानी 10 पैसे के 10, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 10 गुनी 10, 100 हो गया, यानी 1 रुपया। 20 पैसे के 17 सिक्के हैं तो देखिए 20 पंचे 100, यानी 1 रुपया में 5 सिक्का, तो 3 रुपया में 15 सिक्का, तो 3 रुपया और 2 सिक्का हो गया, तो 20 दूनी 40, यानी 3 रुपया 40 पैसे इसका धन हुआ। और 1 रुपया का 7 सिक्का है तो 7 यहाँ से संख्या होगी और मूल्य में। अब कुल मूल्य यहाँ से ज्ञात करें तो 7, 3, 10, 1, 11, 11 रुपया 40 पैसे, ये तो कुल मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि तब ज्ञात करें कि 20 पैसे के सिक्के कितने हैं। अब देखिए, कुल मूल्य का तुलना कुल मूल्य से करते हैं, तो कुल मूल्य मेरा कितना है, 57 रुपया, 57, जबकि यहाँ पे रेशियो में आया 11 रुपया 40 पैसे। निकालना क्या हमें, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए यहाँ 17 है, तो 20 पैसों की संख्या निकल जाएगा, पैसों की संख्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, इसको यदि हम हल करें तो यहाँ से हो जाएगा 57 बट्टा 11, दशमलव हटेगा तो 4 जीरो यहाँ है, तो यहाँ भी ऊपर 2 जीरो हो जाएगा, 4 और 0, तो यहाँ से देखिए 17 से गुना करना है। अब देखिए 19 से 3 बार में 57 और 19 से 6 बार में 114, 1 शून्य से 1 शून्य ये कैंसिल, और देखिए 6 से 6 पंचे 30, यहाँ से हो जाएगा 17 पचे 85, यानी 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 85 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, एक पैसे में
एक पैसे में, एक पर्स में, देखिए एक पर्स है यहाँ पे, यानी एक पर्स में 25 पैसे, एक पर्स में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या है 12:4:3। पर्स में 600 रुपया कुल धन है उसके पास, 600 रुपया कुल धन है, तो कर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। यहाँ से यदि सिक्का दिया हुआ है, सिक्का दिया हुआ है तो हमें मूल्य निकालना है, मूल्य निकालना है। 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो कितना रुपए हुआ, यानी 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाएंगे तो 1 रुपया। इस तरह से 12 सिक्के हैं तो 3 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपया हो जाएगा। और 1 रुपया के 3 सिक्के हैं तो ये तो 3 रुपया होगा। अब यहाँ से कुल मूल्य देखिए कितना, 3 2 5 3 8, यानी कुल मूल्य हो गया 8। ये कुल मूल्य, अब देखिए 8 तो कुल मूल्य हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के निकालना है। कुल मूल्य मेरा 600 है, जबकि रेशियो से आया 8, तो 600 का तुलना 8 से। 25 पैसे के सिक्के निकालना है, सिक्के की संख्या है 4, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 12, तो 12 से इसमें गुना। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 25 पैसों की सिक्का, 25 पैसों की सिक्का। यहाँ से देखिए 4 से 4 दूनी 8, 4 से 3 बार, फिर 2 से 3 बार, यानी 3 तिहाई 900। ये 900 जो सिक्का हो जाएगा किसका हो जाएगा, तो 25 पैसे के सिक्के 900 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि एक बैग में 1 रुपया, 1 रुपया, एक बैग में 1 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के का रेशियो दिया हुआ है, यानी इसकी कीमत का अनुपात है। देखिए कीमत यानी मूल्य, कीमत का रेशियो दिया हुआ है 30, 11 और 7, 30, 11 और 7। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है, देखिए यहाँ से सिक्का यदि हम निकाल लें, यहाँ से सिक्का निकाल लें तो 1 रुपया का 30 कीमत है तो सिक्का भी 30 होगा। और यहाँ से 50 पैसे का कीमत 11 है तो सिक्का 22 हो जाएगा। और 25 पैसे का कीमत 7 है तो 1 रुपया में 4 सिक्के, तो 7 रुपया में 28 सिक्के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुल सिक्का हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, सिक्का 8 2 10 का 0, फिर 2 2 4 3 7 1 8, यानी 80 सिक्का कुल प्राप्त हो जाएगा। अब जबकि सिक्का कितना दिया हुआ है 480 कुल, कुल का तुलना कुल से, फिर हम 80 से कर दिए। और जो निकालना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें है 28, तो 28 से गुना कर दिए। तो देखिए ये 25 पैसे के सिक्का, 25 पैसे का सिक्का हमें प्राप्त हो गया। 25 पैसे का सिक्का 8 से देखिए 6 बार में, यानी यहाँ से 6 गुना 28 करेंगे तो 6 से 8 48, 6 दूनी 12, 4 16, 168 सिक्का प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक बक्से में 180 रुपया है, 180 रुपया कुल है। अब देखिए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 2, 3 और 4 के रेशियो में, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, सिक्का का रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:3:4। तो यहाँ से सिक्का की मदद से हम लोग मूल्य इसका निकाल लेंगे। मूल्य क्या हो जाएगा, 1 रुपया का 2 सिक्का है तो 2 रुपया हो जाएगा, 50 पैसे के 3 सिक्का है तो 1.5 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया 50 पैसे, और 25 पैसे के 4 सिक्का है तो 1 रुपया हो जाएगा। यानी कुल मूल्य यदि हम यहाँ से करें, कुल मूल्य
तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 1 3 1 4 रुपया 50 पैसा। 4 रुपया 50 पैसे तो कुल मूल्य हो गया, जबकि कुल मूल्य कितना दिया हुआ 180 रुपया। यानी 180 का तुलना हम लोग करेंगे 4 रुपया 50 पैसे से, और निकालना हमें 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसा का सिक्का निकालना है, 50 पैसे का सिक्का। तो 50 पैसे के सिक्का है हमें कितना 3, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको यदि हम हल करें, 180 है ऊपर, नीचे है 4.50। अब देखिए यहाँ से ये दशमलव हटेगा तो 2 अंक नीचे है तो 2 शून्य ऊपर हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुना। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य तो ये कट जाएगा, और 45 से ये 40 बार में कैंसिल, तो 40 तिहाई 120 हो जाएगा। यानी 50 पैसे के सिक्के की संख्या 120। नेक्स्ट प्रश्न, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी कुल रकम का योग 56 रुपया है। कहा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2 गुना तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। बक्सा में 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? देखिए इसको हम लोग समझते हैं। पहले तो 1 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा का जो सिक्का दिया हुआ ना, ये रेशियो में दिया हुआ सिक्का की संख्या। सिक्का की जो संख्या है वो कैसे है, देखिए ये जो 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का ये 1 रुपये से 4 गुना है और 25 पैसे से 2 गुना है। देखिए इसको हम लोग समझ रहे हैं कि कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुना है। यानी ये 25 पैसे का सिक्का 1 है, या इसको हम लोग 2 मान लें, तो 2 से ये 2 गुना है तो ये 4, और ये जो 4 है वो 1 रुपये के 4 गुना है। 1 रुपया का यदि 1 हम मान लें तो इससे ये 4 गुना हो जाता है, ये बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ से सिक्का की संख्या आ गया, इसका 1, इसका 4 और इसका 2, तो यहाँ से मूल्य हम लोग निकाल लेंगे सिक्का की मदद से। 1 रुपया का 1 सिक्का है तो 1 रुपया होगा, और 50 पैसे का 4 सिक्का है तो 2 रुपया होगा, और 25 पैसे का 2 सिक्का है तो 50 पैसे होगा, 50 पैसे। अब इसको कुल इंक्लूड करें हम तो 3 रुपया 50 पैसे, 3 रुपया 50 पैसे कुल धन हुआ, ये रेशियो में। जबकि यहाँ पे कुल धन कितना दिया हुआ है आपको 56 रुपया, 56 रुपया कुल आपको धन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 रुपया 50 पैसे हैं। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के हैं 4, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 50 पैसे का सिक्का यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, 50 पैसे का सिक्का हो जाएगा आपको यहाँ से प्राप्त। अब देखिए 56 बटा है 3.50, और ये दशमलव हटेगा 2 शून्य ऊपर आ जाएगा, और फिर 4 से इसमें गुना। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य तो ये कैंसिल हो गया, 7 से 5 बार, 7 से 80 बार में 560, फिर 5 से 16 बार में 80, यानी 16 गुनी 4 हो जाएगा आपको 64, 64 सिक्का हो जाएगा। यानी आपको 64 सिक्का 50 पैसे का प्राप्त हो जाएगा। और आते हम लोग लास्ट प्रश्न पे। इसमें कह रहा कि एक बक्सा है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्का की संख्या है 420। उनके परिणामों का अनुपात है 13, 11 और 7 के अनुपात में। तो बक्से में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? देखिए 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे। इसका जो परिणाम है ना, परिणाम, ये जो परिणाम है या मूल्य है, वो मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 13, रेशियो 11 और रेशियो 7। ये इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 13, 11 और 7 के रेशियो में। अब यहाँ से हम मूल्य निकाल लें, मूल्य दिया हुआ है तो सिक्का निकाल लें। अब देखिए यहाँ से सिक्का यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें, तो सिक्का कितना है 13, 1 रुपया का 13 मूल्य है तो 13 सिक्का भी हो जाएगा।
और 50 पैसे का 11 मूल्य है, तो 22 सिक्का होगा, तब तो 11 मूल्य हो गया। और 20 पैसे का 7 सिक्का है, तो 1 रुपया में 5 सिक्के होगा 20 पैसे का, तो 7 पचे 35, यानी 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा आपको 7 पचे 35 सिक्का। अब देखिए कुल सिक्का यदि हम इंक्लूड कर दे तो 5 2 7 3 10 का 0, 3 3 6 1 7 1 8, यानी यहाँ से कुल सिक्का प्राप्त हुआ 80। 80 सिक्का हमें प्राप्त हुआ। सिक्का की संख्या है 420 कर दिए, और 50 पैसे के सिक्के की संख्या प्राप्त करना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 22, तो इसमें 22 से गुना कर देंगे, यानी हमें प्राप्त हो गया 50 पैसों का सिक्का। 50 पैसों का सिक्का यहाँ से। अब देखिए 80 से आप इसको यदि हम काट दें, 50 पैसे का यदि सिक्का निकाल तो 8 से ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कहीं तो कुछ इसमें गलती हो गया है, लग रहा है कि 2 से 4 बार और 2 से इसको 11 बार, तो एक बार इसको हम फिर से रिपीट करते हैं कि क्या है। जैसे कि 1 रुपया, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 420 है। उनके परिणामों का अनुपात जो है 13, 11 और 7 है। 13, 11 और 7, तो 20 पंचे 100 हो गया, तो 7 पचे 35, यानी 7 पचे 35 सिक्का हो जाएगा। 5 2 7 3 10, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 1 7, यानी ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको 70 करेंगे। देखिए यहाँ से सिक्का की संख्या यदि निकालना हो तो यहाँ से इंक्लूड में हम लोग 70 करेंगे। देखिए 5 2 7 3 10 का 0, 3 2 5 1 6 1 7, यानी 70 ये सिक्का हो गया। टोटल सिक्का हो गया कितना? 70। अब 50 पैसे की सिक्का हमें निकालना है। देखिए कुल सिक्का इतना है, जबकि कुल सिक्का हमें था 420। 420 का तुलना 70 से करें और निकालना है किसे? 50 पैसे का सिक्का। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 22, तो यहाँ से देखिए 7 से 6 बार में ये कट जाएगा, तो 6 गुना 22, तो ये आपको हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी 132 सिक्का हमें प्राप्त हो जाएगा।